श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 2। देवता और ऋषि भी नहीं जानते भगवान को। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। अगर आप गीता का सच्चा ज्ञान जीवन में पाना चाहते हैं तो आज का श्लोक आपके सोचने के नजरिए को बदल देगा। वीडियो पूरा देखें और आज का सवाल जरूर हल करें। नीचे कमेंट करके अपने विचार बताएं। कृपया इस दिव्य ज्ञान को अधूरा न सुनें, क्योंकि इससे गीता जी का अनादर हो सकता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप शुरुआत में ही छोड़ सकते हैं। हम यह भगवान बुरा नहीं मानेंगे। पिछले श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे हित के लिए प्रेमपूर्वक परम वाणी कह रहा हूँ। यह इस अध्याय की शुरुआत थी जिसमें भगवान अपनी दिव्य विभूतियों की चर्चा करने जा रहे हैं। आज का श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 2 श्लोक न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षया अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। भावार्थ, मुझे देवता और महान ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का संपूर्ण आदि कारण हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। योग शब्दवाच्य अपने प्रभाव का वर्णन करके उसके जानने का फल बतलाना। श्लोक 2 न मे विदुः सुरगणाः प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। उच्चारण की विधि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम् न महर्षयः अहम आदयः हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। 2 शब्दार्थ में अर्थात मेरी, प्रभवम अर्थात उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को, न अर्थात न, सुरगणा अर्थात देवता लोग जानते हैं, और न अर्थात न, महर्षय अर्थात महर्षिजन, ही विदुः अर्थात जानते हैं, ही अर्थात क्योंकि, अहम अर्थात मैं, सर्वशः अर्थात सब प्रकार से, देवानाम अर्थात देवताओं का, च अर्थात और, महर्षिणाम अर्थात महर्षियों का, भी, आद्य अर्थात आदि कारण हूँ। अर्थ मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। 2 व्याख्या न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम् न महर्षयः। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। गीता 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि
इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ, अमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की इयत्ता को अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस मापतौल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादिनंत को अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं? असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं? अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को, मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता और माया शक्ति से छलकपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। परिशिष्ट भाव 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने मनुष्याणा सहस्रेषु शून्य पदों से जो बात कही थी, वह यहाँ न मैं विदुः शून्य पदों से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए अर्जुन ने भी आगे 14वें 15वें श्लोकों में कहा है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुह्य बात कही है। भगवान विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। आज की सीख, टुडेज लर्निंग। भगवान की सत्ता को समझना आसान नहीं, केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा से जाना जा सकता है। देवता और ऋषि भी सीमित है, जबकि भगवान परम कारण है। हमें खुद को सब कुछ जानने वाला नहीं मानना चाहिए। विनम्रता और भक्ति ही हमें सत्य तक ले जाती है। जब देवता और ऋषि नहीं समझ सके, तो हम भी तभी समझ सकते हैं जब भीतर श्रद्धा हो और अहंकार ना हो। आज का सवाल, क्वेश्चन विद आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन। प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण किस बात को स्पष्ट करते हैं इस श्लोक में? अ, देवताओं के सामर्थ्य को, बी, अपनी दिव्य शक्ति को, सी, ऋषियों की सीमितता को, डी, देवता और महर्षियों के अज्ञान को। सही उत्तर डी, देवता और महर्षियों के अज्ञान को। व्याख्या, भगवान बताते हैं कि उन्हें जान पाना केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि कृपा और भक्ति से ही संभव है। देवता और ऋषि भी उन्हें पूर्णतः नहीं जानते। इसका कारण है कि भगवान स्वयं सभी का मूल कारण है। कल हम चैप्टर 10
श्लोक 3 जानेंगे कि जो व्यक्ति भगवान को अजन्मा और सर्वाधार मानता है वह सब कुछ जानने वाला होता है। बहुत शक्तिशाली श्लोक है। आध्यात्मिक समझ का शिखर। पेड बुक प्रमोशन। श्रीमद् भगवद गीता तात्पर्य सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर। अगर आप गीता को मूल संस्कृत में पढ़ना चाहते हैं और साथ में हिंदी में सरल व्याख्या भी चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। संस्कृत श्लोक, हिंदी अनुवाद, भावार्थ और तात्पर्य किफायती और विश्वसनीय। अमेज़न लिंक https://mzn.to/3xyz456। अपने या अपने परिवार के लिए अवश्य खरीदे। जीवन में शांति और दिशा दोनों मिलेगी। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।